जातीय जनगणना हो या फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा, नीतीश कुमार का स्टैंड बीजेपी से बिल्कुल उलट है। बीजेपी कोटे के मंत्री की ओर से आए बयानों से लेकर नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताए जाने तक हालिया दिनों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनसे यह साफ दिख रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक तो नहीं। ऐसे में दोनों ही पार्टियां अब जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में जुटी हुई हैं। सोमवार से बीजेपी ने अपने पार्टी दफ्तर में सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत की। लंबे अरसे के बाद शुरू किए गए इस कार्यक्रम में बीजेपी कोटे के मंत्री लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। लेकिन ये कार्यक्रम तब शुरू किया गया है जब कुछ ही हफ्तों पहले नीतीश कुमार ने 5 साल के अंतराल के बाद जनता दरबार कार्यक्रम की शुरुआत की है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये जनता के बीच खुद को ज्यादा हितैषी दिखाने की कोशिश तो नहीं। जब ये सवाल बीजेपी कोटे के मंत्री मंगल पांडे से पूछा गया तो उन्होंने सिरे से इनकार करते हुए कहा कि पहले भी सहयोग कार्यक्रम होते रहे हैं। हम सभी का मकसद जनता की कठिनाइयों को दूर करना है। सरकार में शामिल लोग जितने तरीके से जितने ज्यादा लोगों से इंटरैक्ट करेंगे, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। आपके संज्ञान में होगा, ऐसे सैकड़ों बार आपने यहाँ इस कक्ष में कवर किया होगा, मुझे ही दर्जनों बार कवर किया होगा। और ये सहयोग कार्यक्रम बहुत पहले से पार्टी में चलती है, हमारे केंद्र के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी। और हम सब लोगों का मकसद अल्टीमेटली क्या है? जन कल्याण। जनता के बीच जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन, जनता को यदि कोई कठिनाई है तो उसकी जानकारी प्राप्त करना, फिर उन कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करना। तो सरकार में रहने वाले जितने भी लोग जितने तरीके से जनता से जितना ज़्यादा इंटरेक्ट होंगे उतना ज़्यादा लोकतंत्र मजबूत होता है। वहीं कार्यक्रम में जनता की शिकायतें सुन रहे उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि ये तो अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। यही तो सरकार की क्रेडिबिलिटी है कि सरकार के मंत्री अपने अपने स्तर से जनता से जुड़े मुद्दों को सुलझा रहे हैं। तो अच्छी बात है ना कि सरकार के सारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जन समस्याओं को सुन रहे हैं, उसका निदान कर रहे हैं। तो यही तो सरकार की क्रेडिबिलिटी है। तो अच्छी बात है। सारे मंत्री अपने अपने स्तर से जो आम लोगों की जो विषय हैं उससे जुड़े हुए सवाल को तो कहीं न कहीं समाधान की ओर ले जा रहे हैं। उधर 5 साल बाद मुख्यमंत्री के जनता दरबार और लंबे अरसे बाद बीजेपी की तरफ से सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत किए जाने पर विपक्षी दल आरजेडी ने तंज कसा है। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू के बीच जनता का हितैषी बनने का कंपटीशन हो रहा है। एनडीए अब नेगेटिव डिफेक्टिव अलायंस हो गया है। बिहार में एनडीए की नाव डगमगा गई है और ये किसी भी समय डूब सकती है। इनको जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। इनके बीच में होड़ मची है कि एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए। ये एनडीए पूरी तरह से बिहार में नेगेटिव डिफेक्टिव अलायंस हो गया है और हम पार्टी और वीआईपी पार्टी जिनके बल पर यहाँ सरकार चल रही है उनका तो कोई सुध लेने वाला ही नहीं है, कोई सुन ही नहीं रहा है। वो अलग राग अलाप रहे हैं। चारों दल मिल करके एनडीए में है लेकिन चारों की नीतियां अलग अलग हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कैसी सरकार चल रही है। एनडीए की नैया बिहार सरकार की नाव डगमगा गई है और ये किसी भी समय डूबेगी। जिस तरह से सभी दल अलग अलग राग अलाप रहे हैं, सब में होड़ मची हुई है जनता का हितैषी बनने का दिखावा करने की। इनको जनता के मुद्दे से मतलब नहीं है। ये बेरोजगारी पर, महामारी पर, महंगाई पर, भुखमरी पर ये बात नहीं कर रहे हैं और ये सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, कमतर आंकने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष के तंज पर जेडीयू ने भी पलटवार किया है। प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि विपक्ष नाकारा हो गया है, उनके पास कोई काम नहीं है। मुख्यमंत्री जनता दरबार कर रहे हैं ताकि जनता की समस्याएं सुलझा सकें। अगर सहयोगी दल बीजेपी के मंत्री भी सहयोग कार्यक्रम के जरिए जनता के कष्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें विपक्ष को दर्द क्यों हो रहा है? क्या विपक्ष नहीं चाहता कि जनता का दर्द कम हो? विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, नकारा विपक्ष हो गया है। मुख्यमंत्री जनता दरबार कर रहे हैं ताकि जनता से रूबरू हो सके। अगर भारतीय जनता पार्टी जो कि एनडीए की सहयोगी घटक दल है, अगर उसके मंत्री जनता सहयोग कार्यक्रम कर रहे हैं और जनता के कष्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के सहित उनके कैबिनेट के मंत्री, तो इसमें विपक्ष को क्यों दर्द हो रहा है? क्या विपक्ष नहीं चाहता है कि जनता के कष्ट कम हो? ये तो नकारात्मक सोच है ना।
एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीब 5 साल बाद जनता दरबार कार्यक्रम की शुरुआत की है, जहां वो जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी दोबारा से सहयोग कार्यक्रम शुरू किया है, जहां वो जनता की मुश्किलों का समाधान ढूंढ रही है। जेडीयू और बीजेपी में हो रही जुबानी जंग के बीच जनता का हितैषी बनने की इस कोशिश पर विपक्ष तंज कस रहा है।